अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मेरा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है जावेद कुरैशी ने जम के लगाई पाकिस्तान की वार। तो जावेद कुरैशी भाई साहब जम्मू कश्मीर के हैं। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं आपके साथ फायका जावेद। जैसा कि आप सब लोग इस बात से बाखबर है कि कश्मीर का रियल चेहरा मैं आप तक भरपूर पहुंचाने की कोशिश करती हूं। कुछ पाकिस्तानियों का क्या कुछ कहना होता है 370 35 के हटने से, या फिर कश्मीर में जितनी भी पिछले सालों से जितने भी यहाँ पे मसले मसाइल थे उन पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा के सीनियर कार्यकर्ता जावेद कुरैशी साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपसे जानेंगे कि कई पाकिस्तानी ऐसा दावा करते हैं कि 370 और 35 से जब कश्मीर में हटा तो उनसे उनके हकूक छीने गए। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या पैगाम देना चाहोगे उनको? मैं उधर वालों को, जी। पाकिस्तान वालों को पहले तो बात ही नहीं करना चाहता हूं। अब तो आपने सवाल कर दिया। वो तो अपने बारे में सोचे, जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं सोचे। वो दिन याद करें जब उन्होंने कबालियों को यहाँ पे भेजा था। हमने लात गूसे मार के इनको यहाँ से भगाया था। तो हमारे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। और जो हमारा गिलगित बिलोचिस्तान वहाँ पे है, इंशाअल्लाह रहमान अनकरीब हमारे साथ होगा और पहला वाहिद शख्स होगा जावेद कुरैशी जो कश्मीरियों को लीड करेगा और तिरंगा पीओके में चढ़ा के आ जाऊंगा, पहली बात। दूसरा, जो पाकिस्तान का वजूद है वो मिट चुका है, वो भीख मांग रहे हैं। उन्होंने, आप देखो कि पूरे मुल्कों में उनकी हालत क्या है। आप देखो, इमरान खान वहाँ पे था, एक ईमानदार मिला था उनको वज़ीर आज़म, 8 दिन में गिरा दिया। अब जेल जाने की सूरत में है। मेरे ख्याल में फांसी न दे, अल्लाह बचाए, फांसी न दे ऐसे लीडर को। ये पाकिस्तान मिट चुका है। जिसके लिए पाकिस्तान बना था, क्या वहाँ पे है वो निज़ाम मुस्तफ़ा जिसके लिए वो बना था? वहाँ पे तो शराब आम है, वहाँ पे तो फाश आम है। वो किस पाकिस्तान की बात करते हैं? मेरे ख्याल में अगर हिंदुस्तानियों को ऐसा लगा कि जिस तरीके से इसको अलग किया तो पूरे पाकिस्तान को ये वापस लाएंगे, मेरे ख्याल में। क्योंकि आज तक पाकिस्तान ने आतंकवाद की फैक्ट्रियों को बढ़ाया, न कि गुर्बत पे काम किया। अगर वहाँ के लीडरों ने गुर्बत पे काम किया होगा, आज पाकिस्तान भीख नहीं मांगता होता, आज वहाँ पे नौजवान आतंकवादी नहीं बन जाता। देखो, हर एक मुल्क के लीडरों को ये सोचना है कि हम अपने आवाम को कैसे बढ़ाएं। मेरे ख्याल में वहाँ आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ ही होती है। आज ये देखें ना, वहाँ उनके इलाकों में हमारे वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी के नहरे लगते हैं। क्या किस तरीके से? क्योंकि जब हमारा वज़ीर आज़म हिंद ऐसा है तब पाकिस्तान में बात होती है, उनके ऐवानों में बात होती है, उनकी असम्बलियों में बात होती है। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बात करता है, वहाँ का MP बात करता है, वहाँ का MLA बात करता है। जब भी वो मिसाल देता है तो वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की मिसाल देता है। हम फ़ख्र से कहते हैं हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंखों को नोच लिया जाए। देखिए, आप पीओके के हाल के बारे में भी जानते होंगे कि वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है। वहाँ के जो मुसलमान है, हिंदू भाई है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। वही सब्ज़ी वहाँ पे 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये केजी बेची जाती है, जो सब्ज़ी यहाँ पे 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये केजी बेची जाती है। तो आपके ख्याल से ये चीज़ क्या है? आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? मैं अपने उन भाइयों से एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ जो JKPOK में है, जो वहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, वो अपनी हक की लड़ाई लड़े। वो पाकिस्तान के चंगुल में न फंसें। पाकिस्तान ने आज तक बर्बाद करके रखा है इस जम्मू कश्मीर को, और उनको भी बर्बाद करके रखा है। उनके रोड देखें, उनकी वहाँ पे जो हालत है वो अबतर हो रही है, बेहतर नहीं हो रही है। वहाँ का माहौल देखो, चरस और अफीम में नौजवान मुब्तला है। किस ज़िंदगी में वो जी रहे हैं। उनको अपने हुकूकों के लिए लड़ना चाहे और हिंदुस्तान तिरंगे को वहाँ पे लहराना चाहे और मांग उठानी चाहे कि हम
हिंदुस्तान से वापस मिलना चाहते हैं। इंशाअल्लाह रहमान वो भी दिन दूर नहीं होगा जब वो मिल जाएंगे हमसे, मगर सबसे अफजल बात है आवाज़ उनको भी उठानी है और हम भी एक ही सुर में उनके साथ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। देखिए, आप भी जानते हैं और हमारे दर्शकों में कुछ लोग भी जानते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी जो है इस बार इंडिया ने होल्ड की है और एक समिट जो है वो यहाँ पे मई में G20 का होने वाला है, जिसकी तैयारियां जो है जो ज़ोरों शोरों से चल रही है। लेकिन वही बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के कुछ सियासी कार्यकर्ताओं ने इस पर आवाज़ उठाई है। उनका ये कहना है कि कश्मीर में G20 मीटिंग्स नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पे जो है वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वो डिस्प्यूटेड खुद कहते हैं ना, हम तो नहीं कहते हैं ना। वो कहते हैं ना नून में नक्ता निकालना, वो नून में नक्ता निकाल, हम तो तैयार ही नहीं है। जब कश्मीरी तैयार ही नहीं है, हाँ कुछ इनको ये लग रहा है, कुछ लीडर थे इनके हुर्रियत के लीडर्स जो यहाँ पे माहौल को बिगाड़ने की, उनका वजूद तो मिट चुका है। आज कश्मीरी तो बाहर निकल रहा है ना, आज तो वो तिरंगा लेके बाहर निकल रहा है। आज उनको वो पिछला दौर तो दिखा रहा है ना, जब यहाँ पे कबालियों ने रेड की थी, जब कबालियों ने यहाँ पे कत्ल गारत की थी, जब कश्मीरी निकले थे, हिंदुस्तान के फौज को साथ दिया था, इनको यहाँ से लात घूसे मार के बाहर निकाला था। क्या वो दिन याद नहीं है? जब कश्मीरियों को पाकिस्तान से मिलना था तब मिल जाते, तब हमारे अबजद मिल जाते ना इनके साथ। हमें मिलना नहीं है, वो नून में नक्ते को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे G20 का इजलास होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वो बौखलाहट में इसलिए है कि कश्मीर आगे बढ़ रहा है, कश्मीर का युवा आगे बढ़ रहा है, यहाँ का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है। वो तो परेशान हाल खुद है, वो हमको भी परेशान करना चाहते हैं। आज हर एक कश्मीरी इस चीज़ से वाकिफ़ है कि अगर हमें रहना है तो हम हिंदुस्तानी बन के रहेंगे, और अगर हमें जीना है हम इस सरज़मीन में रहे। मुसलमान वो होता है, हम इस हिंदुस्तान के ज़मीन पे पैदा हुए हैं। मुसलमान दिन को 5 बार इस मिट्टी पे सजदा करता है। मुझे बताए ना, मुझे ये बताए, अगर हम इस मिट्टी को 5 बार सजदा करते हैं, ज्यादा तो वफादार हम ही लोग हैं ना। कुछ पाकिस्तानियों का ये भी कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कश्मीर पे कब्जा जमाए हुई है क्योंकि वो कश्मीर को सोने की चिड़िया समझते हैं, दैट्स वाई वो यहाँ पे पैसे फेंक रहे हैं। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या जवाब देना चाहोगे आप पाकिस्तानी जनता? सोने की चिड़िया तो वाकई कश्मीर में है और जन्नत बेनज़ीर इसको कहा जाता था, मगर पाकिस्तान ने बर्बाद किया। अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बॉर्डरों पे नहीं होती, अगर हिंदुस्तान की फौज ने हमें नहीं बचाया होता, मेरे ख्याल में यहाँ मरगुजार ही आबाद होते और कुछ नहीं होता। यहाँ आतंकवाद के ट्रेनिंग सेंटर होते, यहाँ कोई ज़ियारत नहीं होती, यहाँ कोई मुसलमान की इबादतगाह नहीं होती। ये सच है, ये झूठ नहीं है। हाँ, इन बातों से तो तकलीफ़ होगी ना, जब आप सच्चाई कहोगे तो तनकीद तो आपको किया जाएगा, मगर ये सच्चाई है। हिंदुस्तान की फौज जब बॉर्डर पे है तब कश्मीरी आराम से जी रहा है, तब कश्मीरी आराम से सो रहा है, तब कश्मीरी आराम से वहाँ पे बिजनेस कर रहा है। हाँ, एक ही डर है, रात के वक्त कोई आतंकवादी ना आए गोली मार दे, और सवेरे इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में उनको अपने बारे में सोचना चाहे, हमारे बारे में नहीं। हम खुद अपने बच्चों और अपने जम्मू कश्मीर के बारे में सोच रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें इतना ज़हीन भी बनाया है, इतनी सोच समझ भी है। इसलिए जम्मू कश्मीर के बारे में बात करना छोड़ दें, वहाँ बेरोज़गारी पे बात करें, वहाँ गुर्बत को हटाएं, और जो वहाँ पे सियासी लीडरों का हाल है, घसीट घसीट के निकाल रहे हैं, आम लोगों को पिटाई हो रही है, वो हिंदुस्तान में नहीं होता है। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ जमहूरियत कामयाब है, और हर एक मज़हब, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इसको अपने हुकूक है। पाकिस्तान की तरह नहीं बम ब्लास्ट मस्जिदों में किया जाता है, यहाँ पे नहीं। यहाँ अगर कोई हिंदू मस्जिद में जाता है ना, पहले नमस्ते करके अंदर जाता है, जूता निकाल के। वहाँ की तरह नहीं कॉलेजों में अटैक हो, बच्चों को, मासूम बच्चों को मारा जाता है। यहाँ पे अगर किसी ज़ियारत में दहशतगर्द होगा भी, अगर 6 दिन हमारी फौज को रुकना पड़ेगा, 6 दिन रुक के, मगर एक चीज़ पे भी नुकसान नहीं होता है। पाकिस्तान के कुछ पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के कुछ
कार्यकर्ता हमेशा से हमने देखा होगा कि वो यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में, चाहे किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे सिर्फ कश्मीर के मसले को छेड़ते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इसके पीछे क्या वजह है कि वो बस कश्मीर का मुद्दा ही सामने रखते हैं? आपको देखना होगा वहाँ की सियासत कश्मीर पे ही चलती थी, वहाँ की हुकूमत इनके मंशूर में होता था। कोई भी सियासी पार्टी हो तो इनका मंशूर होता था मसले कश्मीर को हल करेंगे। तो 2014 के बाद अगर आप वेबसाइट वहाँ पे देखोगे, वेबसाइटों पे किसी सियासी पार्टी का मुद्दा ही नहीं है आज मसले कश्मीर, क्योंकि उनको अब पता चल गया है ना कि अब ये दाल चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। आज ये कश्मीरी भाई थे और जो खरी खरी सुना रहे थे बातें सच भी हैं, इसमें दोहरी बात तो है नहीं। क्यों सच है भाई? सारी बातें सच हैं। 75 साल से हमने इन लोगों के लिए आवाज उठाई है, ऊपर से हम ही सामने पड़ रहे हैं। देखो जी, क्यों मौसम साहब? तो वो हमें बोल रहे कि आप लोगों ने गलत आवाज उठाई है, आप लोगों ने गलत बिल के अंदर अपना हाथ घुसेड़ दिया है। आगे सांप आप बैठे लोगों हुए को हैं, अपने मुसलमानों को आगे बिल में देखना सांप चाहिए, बैठे हमारी हुए तरह हैं, नहीं काट देखना लेंगे। चाहिए। एक बात तो है ना, सबसे जो बड़ा सच हो जाता है ना, नहीं इन्हें तो हमारा शुक्रिया अदा करना यहाँ चाहिए पर था कि क्यों 75 करना साल चाहिए था? कि 75 सालों में से हमने इनकी तरक्की रोक रखी थी, इस लिहाज से हाँ, ये बोल सकते हैं। बनता नहीं है इनका। भाई अरे बोलो तो सही भाई। पाकिस्तान के ना सबसे जो बड़ा और इनकी वजह से हो गए हम कंगाल, कश्मीरी लोगों ने से वो इनकी वजह से हम हुए कंगाल, आटे के पड़े लाले, इन कश्मीरियों की वजह से। इस कश्मीर के लिए हमारी आर्मी किस लिए है? मसला कश्मीर को हल करने के लिए। हमारे सियासतदान लीडरों के पास और क्या काम है? कोई काम नहीं, मसला है कश्मीर है भाई। तो फिर ये कश्मीरी हमें सामने से देखो खरी खरी अच्छा, सुना रहे हैं। एक बात जो ना इसमें जो अक्सर हम देखते हैं, कब ये वो बचपन से देखते आ रहे हैं, एक पार्टी अगर आर्मी चाहती है ना भाई हम मसला कश्मीर हल करेंगे, तो हुक्मरान उसके खिलाफ हो जाएगा। हुक्मरान अगर बोलता है ना कि हम मसला कश्मीर हल करेंगे, तो कोई ना कोई आर्मी पंगा ले लेती। तो एक पार्टी हमेशा इस चीज के मुखालिफ रही है, चाहे आर्मी और चाहे सियासतदान जी। वो असल में पाकिस्तानी अवाम का चूतिया काटते रहे हैं, ये बात आपको समझना पड़ेगी। सोच उनकी सेम ही है। और कबालियों को हमने कब वहां भेजा भाई? नहीं 1948 में नहीं, कब भेजा भाई? भेजा था ना। और वो खुद चले गए थे भाई, जहादी लोग थे, जहाद करने गए थे। हाँ, कश्मीर में तो सारे काफिर रहते थे, तो उनको मुसलमान करने गए थे। भेजे कब थे भाई? ये बात है। ये देखो जी, वो यार सीटों की कैसे हेराफेरी बातें की हो थी ना, रही तो हैं। वो कश्मीर नहीं, एक कश्मीरी को मुसल्लत किया था ना इधर खैबर पख्तूनख्वा में, हाँ, लीडर बनाया था। हाँ, तो कबालियों को फिर उबारा के भाई ये तुम पर हुकूमत कर रहे हैं, तुम भी जाके वहाँ हुकूमत करो। तो वो हुकूमत करने गए थे भाई साहब आपके पास। तो भाई साहब बारामूला में काफी जो है वो जानेंगे, जो सुनने में आया, बल्कि हकीकत भी है कि आम लोगों को रेप वगैरह भी बहुत ज्यादा। अब देखो जहाँ पे कब्जा करना है वो चीजें तो भाई साफ ज़ाहिर होंगी। सही बात। ये जो अटैक करने जाते हैं वो क्या दूध के धुले होते हैं? वो सारे वो इंसान होते हैं, और इंसान जो है ना अक्सर जो है वो कई चीजें घटिया कर जाते हैं। कि मतलब ऐसा नहीं कि सारे वो गलत इंसान हैं। हालात इतने खराब हो चुके थे। राजा हरि सिंह ने कहा था इंडियन आर्मी से कि अगर कंट्रोल ना हुआ ना तो फिर सुबह मेरा मरे हुए का मुंह देखोगे। वो इस हद तक हालात खराब हो चुके थे। तो भाई जो हुआ पास में हो चुका, लेकिन अभी भी कश्मीरी चूरन यहाँ पे तो बिक रहा है। ये बिक रहा है? एक बिक नहीं शहबाज रहा। शरीफ जो है यूएई में बयान देकर आते हैं कि हमें यहाँ में तो भाई साहब फ्री में बांटा जा रहा है, बिक कहाँ रहा वो है? बयान देकर आते हैं कि हमारा जो है मसला हल होना चाहिए। इतनी जंगें लड़ ली, सारा कुछ करके देख लिया, आते ही उनका बयान चेंज हो जाता है। यहाँ से बात उठती है कि जी फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल साहब वो जा रहे हैं जी इंडिया जा रहे हैं, तो वो इधर से वो आर्मी में अटैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से ना कोई एक पार्टी हमेशा रहती है जो रिलेशन जो है वो ठीक नहीं हो। अक्सर तो सुनने में यही आता है कि भाई साहब पाकिस्तान की आर्मी जो वो यही नहीं चाहती कि हमारे रिलेशन जो इंडिया के साथ अच्छे हों। ऊपर से जब 2021 की बात चलती है, बाजवा साहब जो है इंडिया के साथ रिलेशन सुधारना चाहते थे। बात फिर कुछ समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है। अच्छा, जिन मुसलमानों के लिए हम आवाज उठाते हैं ना पाकिस्तान में रहकर,
इंडियन मुसलमान हो या कश्मीर के अंदर जो भी हैं जी वो उल्टा देख लो हमें किन लफ्जों से याद करते हैं। क्योंकि हमें इस उसका काबिल दुख होता है, शर्म आती वो है, शर्म हमारे नहीं, करतूत देख लो इसका किस तरह बिल्कुल ऐसी बात के, है। इस वजह से वो लोग हमें इन लफ्जों से याद भाई साहब करते हैं। कश्मीरियों की आजादी हमारी वजह से खराब है। हाँ, सही वही तो मैं कह रहा हूँ। अब ये यहाँ भी आर्मी ने जाती जिन्होंने सही है वो हमारी वजह से उन्होंने सही है। हमारे नजदीक भाई साहब जेल है, बहुत बड़ी जेल, सेंट्रल जेल, जहाँ पर आतंकवादियों को भी रखा जाता है। एक दो आतंकवादी पकड़ के रखे थे इधर, 10 थे मेरे ख्याल में। हाँ, वो रखे थे और यकीन माने हमारा रास्ते से गुजरना ही मुहाल था। मुश्किल था, हर वक्त हमारे फोन ही नहीं होता था, हमारे वो लगाए थे वो जैमर लगे थे, कॉल नहीं होती थी। और एक तो इधर से जब शहर जाना तलाशी दो भी कौन और किधर जा रहे, सारी इतनी वो सिक्योरिटी और आते जाते लोगों की चेकिंग, ये वो कोई बंदा गाड़ी वो बैरियर बाहर जेल के अंदर कितने हालात तो ऐसे सारे पैदा हो गए तरफ थे, को लोगों ने वो गिरा रास्ता ही छोड़ दिया कि कोई ना कोई मुतबादिल रास्ता अख्तियार कर, ऐसे इतनी मतलब टेंशन लेने से जगह जगह तो जहाँ पर इतनी आर्मी लगी हो, सिक्योरिटी हो, आतंकवाद के अटैक हो, तो वहाँ पर लोगों का आना जाना भाई सब दुश्वार होता है। वो जिस तरह बोल रहे थे वो पाकिस्तानी कश्मीरी कहते हैं, हमें वो आर्मी वाले चेक करके हमारे और उनको शनाख्ती बाद में कार्ड छोड़ भी दिया गया था। और जैसे भी चलो हुआ था, जो छोड़ दिया या जो भी लॉकडाउन किया। के दौर के अंदर ही थी ना। नहीं पहले थे, पहले थे। खान साहब से पहले थे। अच्छा। हाँ पहले दौर में तो जब भी थे लेकिन पकड़े थे भाई साहब, और हमारा यकीन माने बहुत मुश्किल हो गया। और ये कश्मीरी जहाँ पर इतनी ज्यादा आर्मी लगी हो, हाँ, तो कैसे वो तो अपने घरों तक ना ही कारोबार मुसल्लत रह कर गए सकते ना, हैं, कुछ ना वो नहीं। बाहर घूम फिर सकते आज दिन हैं, कोई ना कोई वो आतंकवादी पढ़ाई कर सकते अटैक हो हैं। जाता है, हमला हो जाता है। कैदी की जिंदगी जी रहे कैदी की जिंदगी, यकीन माने कैदी की जिंदगी। आज वही लोग वैसा खुशहाल है, तो इसी वजह से पाकिस्तानी मुसलमानों या असल में- पाकिस्तानी हुक्मरानों या एस्टेब्लिशमेंट के वो खिलाफ असल में जो उनके और पहले- उनका बनता भी है बोलना भाई। पहले जो सियासतदान थे वो सिर्फ वो पत्थरबाजी करवाते थे, अब जो है वो यूथ जो है वो उभर चुकी है, वो एजुकेशन और जो है डेवलपमेंट की तरफ और आगे फ्यूचर जो है उसको सुधारने में लगी है। उनको पहले जो भाई साहब था, पाकिस्तान कुछ तगड़ा था, 4 पैसे थे हाँ, 1980 की दिहाई तक। उस वक्त कुछ कश्मीरी जो है वो काफी परसेंटेज जो थी वो चाहती थी कि हम पाकिस्तान में मिल जाएं। लेकिन अभी खास इंडिया तौर पे इतना नौजवान। अभी इंडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो भाई साहब पाकिस्तान वाले भी कश्मीरी कहते हैं कि हम उधर जाएंगे। ऐसी बात है, ऐसी भाई साहब इंडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है कि पाकिस्तान से इंडिया हाथ से ना वो कहते हैं निकल गया। सॉरी कश्मीर। यार कश्मीर का छोड़ा, हम खुद भी चाहते हैं, हम जिस चक्कीस में हम पिस रहे हैं ना वो हमें ही पता है, वो इंडियन को नहीं पता भी कितनी महंगाई है, कितनी इन्फ्लेशन है, पता है या क्या उन्हें। कुछ गरीब लोगों के साथ इधर हो रहा है या सारे मिनोरिटी के पता है साथ। उन्हें। हम लोग भी यही चाहते हैं भाई साहब, ताल्लुकात ठीक कर लो, मुद्दा साइड पर रख दो, तजारत हो भाई साहब, आना जाना हो, एक दूसरे को समझे। अच्छा हो। ये कश्मीर उधर रहे या इधर, हाँ, ठीक है? हमें उससे क्या जब फर्क? बॉर्डर खुल जाएंगे, हाँ। मसला ये है कि रास्ता जो है एक दूसरे के, यूरोप भी तो यार इस्तेमाल कर नहीं रहा। यार यूरोप ने कितनी जंगें लड़ी हैं ये देख। लड़ना क्या, किस लिए लड़ना है, खूब के लिए लड़ना है ना। भाई साहब इंडिया के पास रहे वो कश्मीरी भाई आजाद तो है, जब दोस्ती हो जाएगी तो भाई आना जाना लगा रहेगा, तो भाई क्या टेंशन है। सही बात है। या फिर जमीन के ऊपर कब्जे करने हैं कि वो हमारी जमीन है, हमारी जमीन है, कोई बात नहीं, वो उधर खुश है तो भाई साहब रहने दें। हमें तो चाहिए ना कि एक मुसलमान होने के मुसलमान नाते जहाँ रहे, खुश अगर रहे। चाहते हैं कि हमें कश्मीरियों से प्यार है तो भाई साहब कश्मीरियों से प्यार है तो भाई साहब कहें कि भाई साहब जहाँ पर आए खुश रहें। बिल्कुल। यहाँ पर आके भूखा मरने से तो अच्छा है इंडिया के साथ तो लोग चलो कुछ टूरिस्ट आ जाते हैं, जी। यहाँ पर महंगाई इतनी, बंदा टूरिस्ट जाएगा भी नहीं उधर। नहीं जाएगा। वो अगर कोई टूरिस्ट आता है तो उसको पैसे ही इतने देने पड़ जाएंगे, वो भाग जाएगा। इंडिया में अगर कोई टूरिस्ट आता है, कोई फ्रूट खरीदता है, वो कितने 20-30 रुपए का खरीद सकता है। यहाँ पे अगर केले की 1 दर्जन लेनी है तो 350 इधर तो रुपए भाई साहब उससे फायदा उठा लेते हैं मौके का। बिल्कुल महंगाई की पता, वजह- वो जैसे वो एक पता चला राइडर कि देखा पता। था वो बीच पर किस तरह उससे वो पैसे और भाई ज्यादा ये चार्ज कर रहा हर था। जगह पे मिल जाते हैं, इस तरह के शहजादे होते हैं लोग, जो घटिया लोग होते हैं वो मिल जाते हैं। तो ठीक है भाई साहब, अभी जो है ना कश्मीर जो है वो काफी बेहतर हो चुका है, जो पत्थरबाजी थी वो हट चुकी है। लेकिन ये ना ये भी आप जो है ना गुमान मत रखें माइंड में, चाहे हमारे टैंकरों में तेल है या नहीं, कि आप जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर पे कब्जा कर लेंगे, वापस नहीं लेंगे, ये भी नामुमकिन ही बात है। जैसा है ये ऐसे ही चलता रहे तो ठीक है, वरना जो है ये कश्मीर लेना ना इंडिया के बस की बात है और ना ही जो है इंडिया वाला कश्मीर लेना पाकिस्तान के बस की बात है। बाकी वोट बैंक के लिए पाकिस्तान भी करता रहता है, इंडिया वाले भी लगे हुए हैं। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।